आग लग जाएगी और राजा के तमाम घोड़े अग्नि में झुलसने लगेंगे, जिसके बाद राजवैद्य को बुलाया जाएगा। क्योंकि जलते हुए घोड़ों के इलाज का बस एक ही तरीका है, इसीलिए राजवैद्य राजा चंद्र से बंदरों की चर्बी की मांग करेगा। लिहाजा राजा घोड़ों के इलाज के लिए सभी बंदरों को मारने का आदेश देगा और हम सब मारे जाएंगे। बंदरों के मुखिया उशनस की बात सुनकर सारे नौजवान बंदर ठाके लगाकर हंस पड़े और मुखिया से कहने लगे, अरे आपने तो बहुत दूर की बात सोच ली। अगर हम इतनी दूर की बात सोचने लगें तो जी नहीं पाएंगे। वैसे भी खुद राजा ने हमें यहाँ महल में रहने के लिए आमंत्रित किया है, हम उसके आश्रित हैं। हमें शरण देने के बाद वह अब हमारे प्राण थोड़ी लेगा। आप क्या चाहते हैं कि महलों के ये बढ़िया पकवान और सुस्वादु भोजन त्याग कर अब हम दोबारा उसी घिसे पिटे जंगल में भटकते फिरें? नहीं नहीं, अब यह हमारे बस की बात नहीं है। तब उशनस ने क्रोधित होते हुए अपने कुटुंब से कहा कि पकवान और सुस्वादु भोजन तो तब खा पाओगे ना जब जीवित बचोगे। अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं तो ठीक है, समय आने पर तुम खुद समझ जाओगे। और रही बात कि राजा और राजकुमार बंदरों से प्रेम करते हैं, तो तुम लोग भूल रहे हो कि प्रेम वहीं टिकता है जहां उसके पीछे कोई ना कोई उपयोगिता होती है। उशनस ने कहा, सुनो भाई, बेशक राजा को बंदर प्रिय हैं, लेकिन घोड़े उसके राजकाज के लिए कहीं ज्यादा जरूरी हैं। इसीलिए घोड़ों को बचाने की बात आएगी तो वह उसके लिए बंदरों को मरवाने में जरा भी नहीं हिचकेगा। उशनस की बात सुनकर सभी बंदर उसका मजाक उड़ाने लगे और बोले, लगता है तुम्हारी उम्र हो गई है। यहाँ तक कि उशनस की पत्नी ने भी उसका साथ देने से इनकार कर दिया। अंत में थक हार कर मुखिया अकेला वहाँ से चल पड़ा और एक वन में जाकर रहने लगा। परंतु उशनस के जाने के ठीक अगले ही दिन वही हुआ जो उसने कहा था। एक लालची मेंढा हमेशा की तरह रसोई में घुसा तो गुस्से में आकर रसोइये ने उस पर चूल्हे से निकालकर जलती हुई लकड़ी दे मारी। इससे मेढे के बालों में आग लग गई। होते होते सभी मेढे जल उठे और जब वे जान बचाने के लिए अपने निवास की ओर भागे तो घुड़शाला में आग लग गई। बहुत सारे घोड़े आग में जलकर मर गए और बहुत से बुरी तरह जले और घायल हो गए। राजा ने राजवैद्य को घोड़ों के इलाज के लिए बुलाया तो राजवैद्य ने तुरंत कहा, बस महाराज, बंदरों की चर्बी ही इसका इलाज है, उससे इन घोड़ों की सारी जलन शांत हो जाएगी। राजा ने न चाहते हुए भी उसी समय महल में जितने भी बंदर थे उन्हें मारने का आदेश दे दिया ताकि घोड़ों का इलाज हो सके। राजा के आदेशानुसार महल में मौजूद सभी बंदरों का नरसंहार कर दिया गया। महल में अब एक भी बंदर नहीं बचा था। जंगल में रह रहे बंदरों के मुखिया उशनस को जब अपने कुल के सर्वनाश की खबर मिली तो वह दुखी और मर्माहत हो उठा। हालांकि कुछ समय पहले उसके कुल के लोगों ने ही उसे बुरी तरह अपमानित किया था, लेकिन फिर भी उसके मन में उनके लिए गहरा प्रेम और स्नेह तो था ही। अपने संपूर्ण वंश के नाश होने पर वह दुखी और व्याकुल हो गया। वह जंगल में यहाँ वहाँ भटकने लगा। एक बार उशनस इसी तरह जंगल में भटक रहा था, तभी उसे बड़े जोर से प्यास लगी। वहीं से कुछ दूर उसे एक विशाल सरोवर नजर आया। थोड़ी दूर चलने के उपरांत वह सरोवर के निकट जा पहुंचा। उशनस पानी पीने के लिए जैसे ही झुका तभी वह अचानक चौंक गया। उसने देखा कि वहाँ बहुत से मनुष्यों और जीव जंतुओं के पैरों के निशान थे। वे पानी पीने सरोवर में गए परंतु वहाँ से लौटे नहीं थे। इस बात से उशनस चौंक उठा। उसने सोचा, हो न हो इस तालाब में कोई रहस्य है। तभी उशनस ने पास में एक कमल की नाल देखी तो उसे तोड़कर उसने उसे पानी में डुबोया। फिर